तो पुलिस पावर्स में कौन कौन सी पावर्स होती हैं? बेसिकली पुलिस के पास कोई 5 एक टाइप्स की मेन पावर होती हैं, जिसमें पुलिस पावर्स के अंदर जो सबसे मेजर है कि ये पावर्स कहाँ पे लिखी कहाँ पे हुई। ये पावर सारी इंग्लैंड के अंदर एक सबसे फेमस टाइप ऑफ फेमस लॉ है। दिस इज कॉल्ड पेस, पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट। ठीक है। सो 1984 1994 इसकी अमेंडमेंट्स बाद में भी आती रही। अब ना इस एक्ट के अंदर मैं आपको थोड़ी सी चीज दिखा दूं, अगर अगर मैं दिखा दूं तो इस 1984 पीडीएफ मैं अगर आपको ये दिखा सकता हुआ तो ये भी दिखा देता हूँ। अब इसमें ना आपको एक क्लियरली एक चीज आपको समझाने की जरूरत होगी। वो ये है कि बेस के अंदर पहले तो सारी पावर्स लिखी हुई हैं, स्टॉप एंड सर्च है, ये मल्टीपल पावर्स लिखी हुई है सारी। ठीक है। अब ये सारे पावर्स लिखने के बाद ये पुलिस की जो भी पावर्स है मेनली वो करने के बाद उसके सारे सेक्शंस दिए हुए हैं कि मतलब इसमें पुलिस के पास ये पावर है, ये पावर ऑफ जस्टिस टू ऑथराइज द प्रेमिसेस, ये मल्टीपल पावर्स है ना, स्टॉप एंड सर्च की, डिटेंशन की। इसके अलावा पुलिस के पास पावर होती है इंटरव्यूइंग की, पुलिस के पास पावर होती है ऑडियो वीडियो इंटरव्यू, फिर उसके अलावा सर्चेस की, फिर इसके अलावा क्या उसको कहते हैं, अरेस्ट की। ठीक है, ये सारी पावर है। अब ये सारी पावर्स लिखने के बाद इसके अंदर कुछ कोड ऑफ प्रैक्टिस है। क्या है? कोड ऑफ प्रैक्टिस है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज कोड्स ऑफ प्रैक्टिस? कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या क्या होते हैं? अब ये कोड ऑफ प्रैक्टिस जो होते हैं ना, ये कुछ रूल्स होते हैं कि पुलिस ने इन रूल्स को फॉलो करते हुए सारे काम करने, मतलब पुलिस को भी कंट्रोल किया है। कोड है पुलिस के लिए, कोड जैसे कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डॉक्टर्स होता है एक, आपने सुना होगा। सारे डॉक्टर्स की एक पेपर साइन करते हैं जिसको कोड ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं कि हम जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो हम जो है ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, दिस एंड दैट होता है जो कि लोग कोई भी नहीं करते। लेकिन इसी तरह इंग्लैंड में पुलिस पावर्स के अंदर ना कोड भी है, कोड ABCDEF जी तक है। ठीक है। कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जो है, ये सारे कोड में पुलिस की हर पावर के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट है। अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट करना है तो उसका मोड ऑफ अरेस्ट है। अगर वो उस मोड ऑफ अरेस्ट को कस्टडी ऑफिसर पुलिस ऑफिसर फॉलो नहीं करता तो व्हाट विल हैपन? वो अरेस्ट को हम अनलॉफुल अरेस्ट कहेंगे। अगर वो इंटरव्यू करता है और उसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता, वो क्या होगा फिर? वो एविडेंस गलत गलत कंसिडर होगा कोर्ट में। ठीक है। ये पुलिस की पावर्स हैं। अब इसको समझने के लिए ना, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप एक रीडिंग करने के बाद सीधे जो है इस पेज पे आ जाएं और इसको क्रैम करने की कोशिश करें। ये वाले पॉइंट को क्रैम करना है। अगर इस पॉइंट को इनको क्रैम कर लिया आपने, रटा मार लिया, तो आपका सारा जो है वो चैप्टर याद हो जाए। अब ये है क्या? अब ये मेन देखिएगा पुलिस की पावर्स क्या है। सबसे पहले क्या है? स्टॉप एंड सर्च। पहली बात तो ये है कि क्या स्टॉप एंड सर्च जो है ये सेक्शन 1 से 7 पेस एक्ट डील करता है, और इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ प्रैक्टिस ए। कि मतलब क्या है कि स्टॉप एंड सर्च एक तरीके से होता है। अब आप मुझे बताएं कि स्टॉप एंड सर्च जो होता है ये किस तरीके से कर सकते हैं? क्या कोई भी रैंडम चेकिंग हो सकती है? यस, हो सकती है। इंग्लैंड के अंदर
तोपा मतलब एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज जब बढ़ी तो पुलिस की स्टॉप एंड सर्च की पावर को ज्यादा कर दिया। पहले ये होता था कि पुलिस ऑफिसर जो है वो सिलेक्टेड लोगों को जिन पे सस्पेक्ट होता था उससे रोक सकते थे, लेकिन अब हर कांस्टेबल जो पुलिस का होता है उसको ये अलाउड होता है वो किसी भी वक्त, इफ द पुलिस कांस्टेबल इज इन द यूनिफॉर्म विथ प्रॉपर बैच नंबर, ठीक है, तो देन दैट पर्सन कैन स्टॉप एनीवन, बट मेक श्योर कि कोड कहता है कि आपका स्टॉप एंड सर्च मस्ट बी लीगल। क्या लीगैलिटी उसमें चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड्स, वारंट नहीं इसमें चाहिए। स्टॉप एंड सर्च है ना, वारंट किस चीज का? रैंडम सर्चेज है। फिर उसके बाद रीजनेबल ग्राउंड, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी कम्युनल डिफरेंस, काले को रोक लिया गोरे को जाने दिया, एशियन को रोक लिया अमेरिकन को जाने दिया, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तीसरा, स्टॉप एंड सर्च में सर्च जो होती है दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो सर्चेज होती हैं? एक सिंपल सर्च होती है और एक इंटीमेट सर्च होती है, स्ट्रिप सर्च भी कह सकते हैं आप, डीप सर्च भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने सिंपल सर्च करना है तो आप उसको सिंपल सर्च कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं मैक्सिमम जो आपकी आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है दैट इज टू रिमूव द बेल्ट इफ दैट पर्सन इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, अगर आपने इंटीमेट सर्च करनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर उस पे कोड ऑफ प्रैक्टिस का कहता है अगर तो जेंडर फीमेल है तो फीमेल करेगी, अगर मेल है तो मेल करेगा, एंड इट मस्ट बी इन द क्लोज्ड एरिया, नॉट इन द ओपन एरिया। ओपन प्लेस पे आप नहीं कर सकते इंटीमेट सर्च। उन्हें स्टेशन ले जाएं, उन्हें किसी आ, अगर आपके पब्लिक वॉशरूम्स हैं करीब में आप उधर ले जाएं, कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस जहां पे आप पब्लिक प्लेस है जहां पे आपको कुछ वो मिल सकती है, सेंस ऑफ प्राइवेसी मिल सकती है, आप कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफाइड नहीं होता कि आप, अगर आपका पुलिस स्टेशन आपसे 20 किलोमीटर दूर है, जाहिर बात है आप पुलिस स्टेशन तो नहीं जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इट डिपेंड्स, ठीक है। ये तो हो गया स्टॉप एंड सर्च की पावर, इसमें कोई चीज मुश्किल है? फिर मस्ट बी एट द पब्लिक प्लेस, अब ये कोड ऑफ प्रैक्टिस के अंदर लिखा है, अगर ये सारी चीजें, ये कोड ऑफ प्रैक्टिस को पुलिसमैन फॉलो नहीं करते तो इज द स्टॉप एंड सर्च लीगल? नो, आंसर इज नो। तो पुलिस को दो काम करने हैं, स्टॉप एंड सर्च की पावर तो उनके पास है बट देयर आर सर्टन checks on their power in the form of code of practice. Is that clear? अब हम इसकी डिटेल में ये कर लिया हमने, फिर हम चलते हैं अरेस्ट। अरेस्ट आपका दो तरह का हो सकता है, लॉफुल, लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल होता है। अच्छा, अरेस्ट करने के पीछे आपके पास कंडीशंस होते हैं, आप किस किस बेस पे अरेस्ट करते हैं किसी को? पास्ट एक्चुअल ऑफेंस, क्या होता है पास्ट एक्चुअल ऑफेंस, पास्ट सस्पेक्टेड ऑफेंस, कितनी कंडीशन होगी? एक कंडीशन क्या है? पास्ट एक्चुअल, पास्ट सस्पेक्ट, प्रेजेंट एक्चुअल ऑफेंस कर रहा है वो किसी काम में, प्रेजेंट सस्पेक्टेड ऑफेंस कि अगर उसे प्रेजेंट में लगता है कि ये बंदा ऑफेंस करने कर रहा है, या पुलिस को लगता है कि इधर से कोई चीज गायब हुई है तो ये इसने की है, तो उसी वक्त पकड़ सकते हैं। फ्यूचर सस्पेक्टेड, फ्यूचर एक्चुअल तो हो ही नहीं सकता, ऑफेंस तो अभी हुआ ही नहीं है, आपको लगता है कि ये प्लॉट कर रहा है, इसके पास गन भी है, इसके पास खंजर भी है, इसके पास सारे क्राइम के जो आपको वो क्या उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हैं उसके पास,
तो वो बंदा क्राइम करने वाला है, तो आप उसको फ्यूचर के उस सस्पेक्ट में अरेस्ट कर सकते। तो कितनी कंडीशंस बताई अरेस्ट के लिए मैंने? 5। पास्ट में 2, प्रेजेंट में 2, फ्यूचर में 1। कितनी होगी टोटल? 5 कंडीशंस। ये कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं है तो आपने कोड ऑफ प्रैक्टिस को तोड़ दिया। अच्छा, अरेस्ट में भी, अब अरेस्ट आपके पास करने के लिए समटाइम्स एक कोर्ट ऑर्डर होता है जिसे आप कहते हैं वारंट। लेकिन वारंट के बगैर भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं है। अब फ्यूचर जिसने क्राइम करना है उसका वारंट होगा आपके पास, तो वारंट हमेशा आपका किस में होता है? पास्ट के अंदर। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए वारंट नहीं चाहिए आपको। ऐसा है या नहीं है? तो ये कॉमन सेंस की बात है ना, मतलब लिखा हुआ सारा ऐसा है, लेकिन वो इतना मुश्किल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल आपको आती है। फ्यूचर के लिए वो नहीं आपको चाहिए। फिर सेक्शन 24 ऑफ पेस अरेस्ट को डील करता है। अरेस्ट के लिए आपके पास सबसे पहले रीजनेबल ग्राउंड्स चाहिए। अगर किसी बंदे के पास, गरीब के पास कुछ भी नहीं है, अब आपको उठा के लेके जाए यहां से पुलिस वाला अरेस्ट करके, आपके पास तो कोई ऐसा ऐसे उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है ही नहीं। हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो कोई एक्टिविटी भी नहीं ऐसी कर रहे, हमारे पास कोई कोई वेपन भी नहीं है, फिर हमें क्यों अरेस्ट कर? ये वो चीज है, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। अगर रीजनेबल ग्राउंड है तो वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर उन्हें फ्यूचर के लिए सस्पेक्टेड, डाउटफुल है। हाँ, अगर मुझे क्या पता है कि जारा जो है बाहर कॉल करके आई थी कि हमने आज रात को या शाम को मर्डर करना है किसी का, अगर तो ये प्लान है इसका, तो शायद पुलिस सस्पेक्ट में इसे गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। ये रीजन है अरेस्ट के। अब अरेस्ट भी क्लियर हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। अच्छा, डिटेंशन सबसे मेजर चीज, इस पे सवाल काफी बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि डिटेंशन कहते किसको? व्हेन पुलिस कीप व्हेन पुलिस कीप्स यू इन कस्टडी। पुलिस कस्टडी कितनी देर हो सकती है? डिटेन कितनी देर कर सकती है भाई पुलिस? पुलिस को बहुत याद रखें, क्रिमिनल ऑफेंस में ट्रायल बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, सही है। पुलिस डिटेन कितनी देर कर सकती है? इसके लिए कुछ आवर्स हैं। समरी ऑफेंस के लिए 24, इंडिक्टिव ड्राइबल आइदर वे के लिए आपके, और इंडिक्टेबल क्राइम के लिए 36 आवर्स से लेकर 96 आवर्स के दरमियान तक जाता है। 96 आवर्स को अगर आप डेज पे डिवाइड करें, कितने डेज बनते हैं? 7 नहीं, 4 डेज। मैथ भी कमजोर है। 4 डेज, 4 दिन पुलिस कस्टडी में रख सकती है अपने पास। ये आपने सिंपल डेज में करना है। अब इसको डेज में डिवाइड करते हैं, आवर्स को छोड़ते हैं। 1 डे फॉर समरी, 2 to 4 days फॉर इंडेक्टेबल क्राइम। आसान तरीका याद कर, घंटों में पढ़े रहोगे तो वो घंटा समझ नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब डिटेंशन को 24 से 46 तक बीट करते हैं। डिटेंशन की टाइम लिमिट्स अगर फॉलो नहीं की तो वो डिटेंशन क्या होगी? अनलॉफुल डिटेंशन। इससे नुकसान क्या होता है? इट वीकन्स द इट वीकन्स द एविडेंस फॉर द ट्रायल्स। डिफेंस की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि पुलिस ने अगर उसको ट्रायल से ज्यादा, पुलिस ही डिफेंस कर रही होती है ना बेसिकली, तो, और डिफेंस कह रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन वीक होती है। सॉरी बेटा, डिफेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन वीक होती है। प्रोसिक्यूशन का तो पहला ही नुकसान इधर से ये हो गया कि प्रोसिक्यूशन ने टाइम लिमिट को फॉलो नहीं किया, ये गलत। फिर जब डिटेंशन में लेके जाना है किसी को, ये सबसे मजेदार बात है। जितने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मिलते हैं ना हमें, उससे ज्यादा वहां पे डिटेनी राइट्स हैं। इंग्लैंड में डिटेनी के राइट्स उससे ज्यादा हैं जितने हमें ह्यूमन राइट्स यहाँ पे मिलते हैं।
डिटेन करने के क्या राइट्स हैं उसके? सबसे पहला, सबसे पहले उसे इंफॉर्मेशन का राइट, राइट टू गेट, राइट टू गेट लीगल एडवाइस, राइट टू स्टे साइलेंट। इसके अलावा वो इंटरव्यू में होता है राइट टू स्टे साइलेंट का। इसके अलावा उसको प्रॉपर मील्स देने हैं, रिफ्रेशमेंट्स देनी है, ये भी इंटरव्यू में ही होता है, लेकिन ये होता तो सारा कुछ डिटेन करने के दौरान है ना, ये सारी चीजें। फिर अगर वो माइनर है, यंगर है, ही और शी मस्ट बी गिवन, गार्डियन और पेरेंट तक तो एक्सेस होनी चाहिए। सबसे पहले क्विकली इन्फॉर्म द गार्डियन और पेरेंट्स। अगर आपने डिटेन कर लिया और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया तो अनलॉफुल डिटेन है। शायद पुलिस वाले कोई जेल जज कहे कि जा अब पहले तो पुलिस वाले तू आना, तेरी सजा है, बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, ये मेन चीज है। डिटेंशन भी क्लियर है। इंटरव्यूइंग, इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, ऑडियो, वीडियो, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये मेन चीजें आपने रखनी है। इंटरव्यूज दो तरह के हैं, आपको मैं बताऊं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। विच आर एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस, formal are accepted. The interview you are conducting during your uh, during in the policeman or outside of the police room या police station, this would be considered as informal, and that is not admissible as an evidence. Evidence नहीं हो सकता ये। Is it clear बेटा? फिर इंटरव्यूइंग के अंदर एक और बड़ा फैक्टर क्या है कि इंटरव्यूइंग के दौरान जो भी पर्सन डिटेनी होगा उसको सब राइट्स आपने देने। राइट्स में क्या है उसके डिटेनी के पास? राइट टू स्टेट साइलेंट तो है ही है, उसको लीगल एडवाइस, उसके बाद उसके इंटरव्यू के दौरान उसको मील ब्रेक, रेस्ट, ओपन एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो सारी उसको पूरी करें। ये सब अगर आपने पूरी की है तो तब आप इंटरव्यू कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर आपने इंटरव्यू इस तरीके से नहीं किया, और इफ यू आर नॉट रिकॉर्डिंग द इवेंट और इंटरव्यू, then that interview would not be admissible as an evidence in the court. आपको उसको रिकॉर्ड भी करना है एज ए प्रूफ। ज्यादातर जो इंडिक्टेबल क्राइम्स होते हैं उनके लिए वीडियो इंटरव्यूज प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में वहां पे कैमरा लगा और उसके अंदर वो करते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली आपके ऑडियो जो है वो समरी ऑफेंस के लिए करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर पुलिस जो है मस्ट inform the detainee that we are going to start your interview। ठीक है, ये आपको सबसे पहले देना है। फिर उसके बाद जीवन, अगर वो 18 से लेस है तो फिर उसके गार्डियन को पास होना भी जरूरी है। क्या आप प्रेशराइज तो नहीं कर रहे? अनस्टेबल वाले का भी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ना मैंने उसमें कहीं पे मैंने एक अरेस्ट में मेरे ख्याल में, मैं अभी दोबारा याद आ जाती मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो पुलिस के पास फिर आ जाती है सर्चिस की पावर। सर्चिस मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, स्टॉप एंड सर्च में ही सर्चिस पढ़ा दिया। सर्चिस आपकी दो तरह की हैं, आपकी सिंपल स्ट्रिप सर्च है और दूसरी इंटीमेट सर्च है। इंटीमेट सर्चेस जो है वो आप ओपन प्लेस पे नहीं कर सकते, और जो दूसरी सर्च है, स्ट्रिप सर्च है, वो आप कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स, दीज आर अलाउड फॉर द, व्हाई फिंगरप्रिंट्स आर नीडेड? अब फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये समटाइम्स आपके पास क्रिमिनल एविडेंस में पिस्टल मिल जाता है, कोई ऐसी चीज जो वेपन ऑफ क्राइम मिल जाता है, उसके ऊपर भी तो फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो उससे मैच करने के लिए अगर अगर आपको लगता है कि आपका जो डिटेनी है वो फिंगरप्रिंट अपने मिटा रहा है। फिंगरप्रिंट मिटते हैं पता है कैसे?
नहीं, हाँ, अपने अपने फिंगरप्रिंट मिटा रहा है। आप इधर आग जला दें, थोड़ी देर आग जला के जला लें, काट लें, जख्म लगा लें, ठीक है, फिंगरप्रिंट आपने निकाल दें। इसके लिए अलाउड है रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड। अगर वो रीजनेबल फोर्स पुलिस को चाहिए तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में सैंपल्स, सैंपल्स आपके ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, कोई भी आपको सैंपल्स चाहिए उससे, उसके लिए भी सलाइवा के भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी उसकी बॉडी सैंपल्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और अगर वो नहीं देता तो फिर वो कहते हैं उसका यूरिन सैंपल लेना है, कहते हैं यूरिन जाना ही नहीं है वॉशरूम, फिर रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड, ठीक है, रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड, ये मेन चीज है। डन हो गया। अब ये तो हमारी की पुलिस की पावर्स थी। अब ये पुलिस पावर्स मैंने बहुत आसान आसान तरीके से आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया, इससे आपके बहुत सारे सवाल की कवर अप हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें याद रखनी है एक चीज आपने कि इसमें जो सवाल आते हैं वो ज्यादातर डिटेनी के राइट्स, कस्टडी ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कस्टडी ऑफिसर जो होता है ये कौन होता है, ये पेपर में सवाल आता है। कस्टडी ऑफिसर, हु इज कस्टडी ऑफिसर? द पर्सन हु हैज डिटेन्ड एंड अरेस्टेड द सस्पेक्टेड पर्सन। वो कभी भी सस्पेक्टेड ही होता है। और जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं है, आपको कभी भी क्रिमिनल नहीं कहेंगे, ऑफेंडर नहीं कहेंगे, यू आर सस्पेक्टेड। तो सस्पेक्टेड को जब वो जाता है तो वो कहता क्या है, सबसे पहला सवाल देखें, पहला सवाल देखिए इधर, आइडेंटिफाई 5 राइट्स ऑफ ए सस्पेक्टेड डिटेन्ड एट पुलिस स्टेशन। 5 पॉइंट्स। राइट्स क्या है? 5 राइट्स बताओ ना। राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड, राइट हैव लीगल एडवाइस, राइट टू हैव refreshment breaks, proper food, and right to have proper प्लेस तो नहीं कह सकते आप। इसमें यह है कि if the person या if the suspected person is under 18, then they must have the guardians, their guardians must be informed by the police। थोड़े बहुत describe the rights of सस्पेक्टेड, नहीं बल्कि हैं इसके चांसेस इस दफा, नहीं है, कम है, कम है, कम है, कम है, काफी कम है। नहीं, आया भी है, विंटर में भी आया और ये आया भी आपके आपके समर में 2 दफा आ चुका है। इसमें सिर्फ कंपल्सरी आने के 5 नंबर वाले सवाल। अच्छा, सस्पेक्टेड के हो गए। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ सस्पेक्टेड डिटेन्ड एट पुलिस स्टेशन, ये भी मैंने बता दिया। द एक्सटेंट द राइट्स प्रोटेक्ट द सस्पेक्ट, क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं सस्पेक्ट को? यस करते हैं। और इसके साथ आपने क्या बताना होगा, ये राइट्स प्रोटेक्ट नहीं करते। समटाइम्स जो है पुलिस का ऑन ग्राउंड बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट। लाजमी नहीं है आप कोर्ट से इतने ज्यादा मेंशन करने की, जब तो उसने इतने मांगे नहीं है आपको, आपसे उसने सिर्फ राइट्स पूछे हैं अभी, तो आपने उस राइट की बात करनी है। अगर उसने डिटेंशन का पूछा है तो आप अरेस्ट और उसको क्यों लिखेंगे, कोर्ट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है इतनी डिटेल में, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। डिस्क्राइब, identify 5 requirements of a valid stop and search by police officer। Reasonable ground, और नहीं नहीं, उसने पूछा 5 requirements to a valid stop and search, ठीक है। सेम जेंडर, जेंडर रिक्वायरमेंट अगर सेम है, इसके अलावा आपकी पब्लिक प्लेस पे नहीं है, इंटीमेट सर्च है, तो स्ट्रिप सर्चेस ओनली अलाउड, एंड द पर्सन हु इज doing that must be uniform and with the badge। ऐसा चीजें हैं ना, ये सारे काम होने चाहिए। अच्छा, हाउ पुलिस शुड मेक ए लॉफुल अरेस्ट विदाउट ए वारंट। 2 कंडीशंस बताइए जहां पे लॉफुल अरेस्ट विदाउट वारंट करते हैं। सस्पेक्टेड
present offense, suspected future offense and प्रेजेंट एक्चुअल ऑफेंस। इस पे आपको बंदा आपके सामने मार रहा है, उसके लिए आप पहले कोर्ट जाएंगे एविडेंस लेने, तो आपका विदाउट वारंट ये वाली दो कंडीशन है, ये लॉफुल कंडीशन है कि वो कर रहा है, कर चुका है, कर रहा है आपके सामने, या आपको लगता है कि अभी ये 2 मिनट पहले यहाँ पे जो एक्चुअल इवेंट हुआ है वो इसने किया है, सस्पेक्ट था उसी टाइम पे, और एक फ्यूचर के अंदर के इन फ्यूचर ही विल डू दैट, तो आपका ये लॉफुल अरेस्ट होगा। ये मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला, तो ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर क्योंकि अक्सर लोगों ने ये छोड़ दिया होता है, ये छोड़ देते हैं क्योंकि वो बुक में भी ये कोई ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुआ हुआ। फिर assess to which extent the extent to which the law on arrest without warrant strike a fair balance between the powers of police and the rights of individual। क्यों ये कैसे फेयर बैलेंस? राइट्स ऑफ पुलिस भी बेटा है ना, अगर उन्होंने क्राइम रोकना है, मुझे बताएं, अगर क्राइम रोकना है पहले वो कोर्ट जाएंगे वारंट लेने के लिए? क्राइम रोकना है तो पुलिस मस्ट बी गिवन पावर्स लाइक दैट। फिर पुलिस को ये पावर क्यों देनी चाहिए कि विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं? बिकॉज इट स्टॉप्स द क्राइम्स इन द फ्यूचर एज वेल। ऐसा है या नहीं है? फिर ये क्यों वारंट के बगैर गिरफ्तार करना जो है ये अनलॉफुल है? मतलब क्यों बैलेंस नहीं है? बिकॉज the it is against the freedom of individuals. Sometimes police may be biased towards any community. It increases the chances of biasness. ऐसा ही है। दूसरा इसका नुकसान क्या है स्टॉप वारंट के बगैर गिरफ्तार करना? इट इज मे बी द पर्सन इज having a proper business schedule या something like that, and this person is arrested by police, so their daily activities may be hampered due to this negative act of the police। नहीं, नहीं, पूरे टाइम पे दोस्तों के साथ अभी भी घूम रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द पुलिस शुड कंडक्ट ए लॉफुल स्टॉप एंड सर्च। ये मैंने आपको सारी कंडीशंस अभी बताई। Assess to what extent the law on stop and search strike a fair balance between the police powers and the rights of individual। ये तो सेम सवाल बना हुआ 12 और 11 में, है ना? पहले वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले में थोड़ी वर्डिंग चेंज की हुई है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल वर्डिंग भी चेंज नहीं की। Assess the extent to which law on arrest without warrant, law on stop and search। अच्छा, ये इसमें सवाल देखो क्या चेंज किया, मजेदार अच्छा सवाल दिया उसने। एक में उसने कहा है कि स्टॉप एंड सर्च के बारे में बताओ कि क्या बैलेंस है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सेम है, ये और ये वाले का, बी का। उसमें उसने क्या पूछा है? अरेस्ट विदाउट वारंट। तो अब आप बताएं नीचे वाले सवाल का, तो क्या ये बैलेंस है? स्टॉप एंड सर्च स्ट्राइक से फेयर बैलेंस? पुलिस को जो हर बंदे को रोकने के राइट मिल गए हैं स्टॉप एंड सर्च के, ये फेयर है? यस, इट स्टॉप्स टेररिज्म, इट स्टॉप्स क्राइम्स बिफोर हैंड, इट ब्रिंग्स पीस इन द सोसाइटी। ये तो फायदे हैं इसके। नुकसान क्या है इसके? स्टॉप एंड सर्च का क्यों बैलेंस नहीं है, ये बताएं ज़ारा, व्हाई इट्स नॉट बैलेंस्ड? क्योंकि बैलेंस्ड इंडिविजुअल फ्रीडम स्नैच होती है, बाइसनेस टुवर्ड्स फ्यू कम्युनिटीज है, इंग्लैंड के अंदर मल्टी एथनिक सोसाइटी है। these things actually happen in England because there are so many issues of uh, uh, ethnic crisis in England। ठीक है, बाइसनेस के बहुत सारे इश्यूज हैं। वाइट आर ऑलवेज यूजिंग देयर फोर्स अगेंस्ट द ब्लैक्स, एशियंस, ये प्रॉब्लम सारे हैं, लिबर्टी के अगेंस्ट है। फिर इसके अलावा स्टॉप एंड सर्च में मे बी इट समटाइम्स जो है इट इज वेरी डेरोगेटरी बाय द पुलिस टू स्टॉप दोज इंडिविजुअल्स हु आर वेरी इनोसेंट। जस्ट पुलिस में
check the few individuals on the basis of their outlook only. किसी ने अच्छे कपड़े पहने उसे नहीं रोकेंगे, जिसने अच्छे, अब आपने भी कभी नोट किया, आप बड़ी गाड़ी में जा रहे हो पुलिस वाले नहीं रोकते, आप छोटी गाड़ी में जाए दूसरे दिन रोक लेंगे, ये हर जगह पे होता है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ बैलेंस। तो आज मुझे पता है दिल बहुत सारे लोगों का नहीं कर रहा पढ़ने पर। तो ये आपके दो टॉपिक्स थे, इसमें ये दोनों पुलिस पावर भी मैंने करा दिया और साथ में क्रिमिनल कोर्ट्स भी मैंने करा दिया। तो यहाँ से